हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। कल डिवीजन देखा गया, प्रश्नावली 5.1 देखा गया। बहुत से लड़के बोले कि फिर और कुछ क्वेश्चन बाकी रहेगा उसको बनाने के लिए, देख लेते हैं। आज पूरा फाइनल क्वेश्चन को कर दिया जाता है जितना बाकी रह गया है। तो समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये क्या है, एक इसमें जो संख्याएं होती है एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर लगातार उसके बाद वाली संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में कितना 4 तो 14। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। और जो निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं वो क्या है, सार्वंतर है। या ऐसे बोल सकते हैं कि संख्याओं की वह सूची जिसमें सभी 2 क्रमागत या लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, एकदम बराबर होता है, उसी को समांतर श्रेणी में कहा जाता है। और अगर अनुपात बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में कहा जाएगा। जो श्रेणी होते हैं वो 3 हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हार्मोनिक श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन 10th में सिर्फ पढ़ना है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही पढ़ना है, एपी को। तो जैसे हम अनुपात निकालें 4/2 तो कितना हुआ 2। इसका अनुपात निकालें 8/4 फिर भी 2 आ रहा है। इसका अनुपात निकालें 16/8 ये भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये क्या है, जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। और ये जो अनुपात आता है इसको बोलते हैं क्या, गुणोत्तर अनुपात बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, एपी पढ़ना है। तो पहले एपी में पढ़ने के में आपको समझाया गया था कि बताइए एपी में है कि नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं, उसके बाद से जो क्वेश्चन आप लोगों का बाकी रह गया था वो किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x 2x 3x 4x डैश एपी में है कि नहीं है, क्योंकि 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे फिर भी x बचेगा, 4x में से x घटाएंगे फिर भी x बचेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर x की पावर क्यूब x की पावर 4 क्या है, ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है। ये देखते हैं घटा करके, x स्क्वायर में से x घटाएंगे, x कॉमन किया तो x में बच गया। x क्यूब में से x स्क्वायर घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले घटाए तो ये आया, तीसरे में से दूसरे घटा रहे हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन होगा x माइनस 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, अर्थात ये भी में नहीं है। कल एक बात और बताया गया था कि अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और साधारण ब्याज दिया रहे तो कौन एपी में होगा, कौन एपी में नहीं होगा। तो साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा एपी में होता है, ये हमेशा एपी में ही रहेगा। जैसे मान लो हमारा पी कितना है 100 रुपया और आर कह रहा है 10% है ना, जो तो क्या हो जाएगा हमारा अगले महीने के 1 वर्ष से कितना हो जाएगा, अगर ईयरली है तो वार्षिक अगर 10% ब्याज लग रहा है हमारा, तो 1 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 100 जोड़ 100 का 10% होगा, नहीं 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपया, फिर अगले बार भी 10 रुपया लगेगा, फिर अगले बार 10 रुपया, यानी 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 110, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 120, उसके बाद कितना हो जाएगा 130। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर यही सीआई रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट, यह एपी में नहीं होता है, कि कभी भी एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, याद देखिए, अगर हम 100 रुपया लिए हुए हैं, 10% ब्याज है, तो 1 वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। अगले वर्ष में इसका फिर अब इसका 10% निकलेगा, तो इसका 10% निकालेंगे हम तो कितना आएगा 11 रुपया आएगा। 100 रुपये का 10% कितना आया 10, जोड़ दिए तो चक्रवृद्धि मिशन कितना हो गया 110। अब इसका सेकेंड ईयर के लिए निकाला तो 11 हो गया, अब कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 है, कितना है 11 है, यानी कि ये कभी भी एपी में नहीं होगा। अब हम अपने बुक वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने कल देखा था 3 नंबर का क्वेश्चन जो था वो आप लोग से बन गया होगा सब। कह रहा है कि एपी और सार्वंतर लिखना है, तो आप तो निकाल लेते हैं, प्रथम पद एपी हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटा देंगे सार्वंतर हो जाएगा। चौथा में देखते हैं हम क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि अगर कौन एपी में है कौन नहीं है, और अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो कल बता दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। पहले देख लेते हैं कि एपी में है कि नहीं है। A2 - A1 -3.2 घटा -1.2,
यानी -3.2 प्लस 1.2 घटा देंगे तो 0 और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, -2 बच रहा है। इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 7 में से गया तो क्या 2, यानी कि हमेशा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। A3 माइनस A2 भी निकालना है तो हमारा -2.0 ही आ रहा है। A4 माइनस A3 निकालना है तभी हमारा -2.0 आ रहा है, इसमें देखा जा रहा है। तो हमेशा अगर बराबर आ रहा है, अगर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है तो यह AP में है, इसलिए यह AP में है। और AP में है तो प्रथम पद A कितना हो गया, प्रथम पद A बराबर -1.2 और D यानी कि सारा अंतर जो हमारा आ रहा था बार बार कितना है, -2.0 यानी -2 है। तो कह रहा है इसमें कि अगले 3 पद लिखने हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक दिया हुआ है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, अगले 3 पद A5 A6 A7 यानी A जोड़ 4D, A जोड़ 5D, A जोड़ 6D। A का मान कितना, -1.2 जोड़ 4 गुने कितना 2, -1.2 जोड़ 5 गुने 2, -1.2 जोड़ 6 गुने कितना 2, यानी -1.2 जोड़ 8, -1.2 जोड़ 10, -1.2 जोड़ कितना 12। तो हम लोग माइनस में है डी का मान, हाँ डी का मान क्या है, माइनस में है, यही गलत हुआ है, सब माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, हो गया माइनस। तो 8 1 9 -9.2, 10 1 11 -11.2 और 12 1 13 -13.2। ये रहा इसमें का तीसरा क्वेश्चन। चौथा देख लेते हैं। -10 -6 -2 2 डैश डैश। तो देखो -6 में से हम अगर 10 घटा दें तो हो जाएगा -6 प्लस 10 यानी कितना 4। -2 में से -6 घटा दें तो -2 प्लस 6 कितना 4। 2 में से 2 घटा दें तो 2 प्लस 2 कितना 4। हर बार बराबर है, यानी क्या है, ये एपी में है, एपी में है। और ए कितना है -10, डी कितना आ रहा है बोलिए 4। तो अगले 3 पद निकालने हैं हमको, अगले 3 पद क्या होगा, -10 -6 A5 A6 A7, A5 का A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, -10 जोड़ 4 गुने कितना 4, -10 जोड़ 5 गुने 4, -10 जोड़ 6 गुने 4, देखिए मान 4 है। -10 प्लस 16, -10 प्लस कितना 20, -10 प्लस कितना 24, यानी कि 6 कितना 10 और कितना 14। अगले 3 पद हो गए। देखते हैं और क्वेश्चन हम। चौथा, पांचवा, 3
3 जोड़ रूट 2, 3 जोड़ 2 रूट 2, 3 जोड़ 3 रूट 2 डैश डैश। देखिए 3 जोड़ रूट 2 में से 3 घटा दीजिए, क्या बच गया? रूट 2 बच गया। ठीक है, इसमें से ये घटाते हैं। 3 जोड़ 2 रूट 2 घटाओ 3 माइनस रूट 2, घटाएंगे तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 3 से 3 कैंसिल और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। इसमें से ये घटा के देख लीजिए, 3 प्लस 3 रूट 2 घटाओ 3 जोड़ 3 घटाओ 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा? रूट 2 बच जाएगा। यानी क्या एपी में है, ये एपी में है। तो ए कितना है? 3, डी कितना आ रहा है? रूट 2, इसलिए अगले 3 पद, इसलिए एपी के अगले 3 पद, ए 1 2 3 4 है तो 5 6 7, ए जोड़ 4D, ए जोड़ 5D, ए जोड़ 6D। ए का मान 3 जोड़ 4, डी का मान रूट 2 है। 3 जोड़ 5 रूट 2, 3 जोड़ 6 रूट 2 हो गया आंसर, है ना। देखते हैं छठा क्वेश्चन। जीरो दशमलव दो, 0.22, 0.222, 0.222 डैश डैश। A2 माइनस A1 कर दीजिए, 0.22 घटाओ 0.2, घटाएंगे तो 2 में से 0 गया, यहाँ कुछ नहीं तो बराबर कर लो। 2 में से 2 गया कितना? 0 दशमलव कितना? 0। चलिए A3 घटाओ A2, 0.222 घटाओ 0.22, एक 0 करके बना लो। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। क्या ये दोनों बराबर हैं? जब ये दोनों बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यानी इसमें कोई पद नहीं निकाला जाएगा। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। जीरो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, माइनस 4 में 0 घटाएंगे तो माइनस 4, माइनस 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? ये फिर 4 आ जाएगा। देखो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, माइनस 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 16, फिर माइनस 20 माइनस 24। एपी का अगले 3 पद आ गए। भाषा उस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। तो अंतर कैसे नहीं पाया? अंतर देखो, ये माइनस 4 घटाओ 0 बराबर 4, माइनस 8 घटाओ माइनस 4, यानी माइनस 8 जोड़ 4 कितना आ रहा है? माइनस 4, माइनस 12 घटाओ माइनस 8, यानी कि माइनस 12 जोड़ 8 कितना आ रहा है? माइनस 4। तो डी का मान कितना आ रहा है? एपी में है, ये एपी में है। तो ए है 0 और डी कितना है? माइनस 4। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद लिख लेंगे, A5 A6 A7। तो देखो माइनस 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24, जो के लिख लीजिएगा, है ना। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। जरा देख लो आप सब, डैश डैश सब बराबर है। इसमें तो घटाएंगे तो 0, इसमें घटाएंगे 0, इसमें तो घटाएंगे 0, सब बराबर आते हैं, यानी कि डी का मान 0 एपी में है। तो डी का मान कितना हो गया? 0। तो अगले 3 पद अगर हम निकालें 3 पद तो क्या हो जाएगा हमारा? A5
A6 A7, A जोड़ 4D, A जोड़ 5D, A जोड़ 6D। A का मान कितना, -1/2 जोड़ 4 गुने 0, -1/2 और 5 गुने 0, -1/2 6 गुने 0, 0 जोड़ेंगे तो -1/2 -1/2 -1/, यही अगले तीनों पद आ जाएंगे। देखते हैं 9 नंबर। एक 3 9 27, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। 10 नंबर देखिए, A 2A 3A 4A डैश डैश, 2A में से A घटा दीजिए, A आ जाएगा। 3A में से A घटा दीजिए, फिर 2A घटा दीजिए, A आ जाएगा। 4A में से 3A घटा दो, A आ गया। हम हमेशा अंतर बराबर आ रहा है, अर्थात ये एपी में है, तो लिख देंगे एपी में है, एपी में है। ए का मान प्रथम पद कितना है, ए ही है, और डी का मान भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अगले जो 3 पद होंगे, अगले 3 पद A5 A6 A7, A जोड़ 4D, A जोड़ 5D, A जोड़ 6D, यानी A जोड़ 4A, A जोड़ 5A, A जोड़ 6A, ये हो गया 5A 6A 7A। ये दीजिए 6 दिए 7A। इस तरह देखो तो इसे भी दिख रहा है A 2A 3A 4A के बाद 5A 6A और 7A आएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ए स्क्वायर ए की पावर क्यूब ए की पावर, ए स्क्वायर घटाओ ए कमन किए तो ए घटाओ ए क्यूब घटाओ ए स्क्वायर कमन कर दिए तो ए घटाओ ए, यही दोनों बराबर नहीं है, तो अगला देखने की जरूरत नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बारह देखते हैं, √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट। ये देखो पहले इसको सरल कर लेते हैं। 2 इसका हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 3 दूना 18, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ध्यान से देखिएगा, √2 1 2 बाहर आ गया तो 2 √2, 1 3 बाहर आ गया तो 3 √2, इसमें 2 बाहर आएगा दूना 4 √2 डैश डैश, ये दिया हुआ है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो √2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे फिर भी 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे 1 √2, 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे तभी 1 √2 बचेगा, यानी एपी में है ये। और डी का मान कितना होगा, यहाँ पे √2 आएगा जो घटाने पर आ रहा है। तो क्या लिख देंगे हम, अगले 3 पद, अगले 3 पद A5 A6 A7, A जोड़ 4D, A जोड़ 5D, A जोड़ 6D। तो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर √2 है, A का मान कितना है √2 जोड़ 4 √2 √2 जोड़ 5 √2 √2 जोड़ कितना 6 √2, तो 4 √2 1 √2 कितना √2 5 √2, 5 √2 1 √2 कितना √2 6 √2, 6 √2 1 √2 कितना √2 7 √2। ये होगा इसके अगले डी निकालेंगे अपने से, इसमें से घटा दिएगा तो √2 आएगा। देखो कैसे, अगर आपको दिक्कत करता हो तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2 बचेगा, और 3 √2 में से √2 घटाएंगे, 3 √2 घटाओ 2 √2 करेंगे तभी 1 ही √2 बचेगा।
डी हमारा यही आया था। देखते हैं 12 हो गया, 13, 14, 15 देख लेते हैं तुरंत। तेरह नंबर √3, √6, √9, √12। तो ये √6 में से √3 घटेगा ही नहीं। √9 घटाओ √6 यानी कि 3 घटाओ √6 ये रहा। इसका माना गया 3 घटाओ √6, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात एपी में नहीं है। ध्यान समझिएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो ये घटेगा ही नहीं। इसमें तो ये घटाना है तो इसका मान 3 होता है वर्गमूल √6, ये दोनों बराबर नहीं आता, तो एपी में नहीं है ना। 14 नंबर देख लीजिए। 1 का क्यूब कुछ भरा देना। 1, 9, 25, 49। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो घटाते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं। 9 घटाओ 1 बराबर 8, 25 घटाओ 9 बराबर कितना 16, बराबर नहीं है, अर्थात यह भी एपी में नहीं है। अब देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 1, 25, 49, 73। तो 25 घटाओ 1 बराबर कितना 24, 49 घटाओ 25 बराबर कितना 24, 73 घटाओ 49 बराबर कितना 24, सब बराबर है, अर्थात एपी में है। और डी का मान कितना हो रहा है 24। तो अगले 3 पद निकालने हैं। क्या होगा A5, A6, A7, A जोड़ 4D, A जोड़ 5D, A जोड़ 6D। A का मान कितना है यहाँ पे 1 है, D का मान कितना है 24 है ना। आराम से आप निकाल लें इसको। 15 नंबर क्वेश्चन है ये। तो बोलिए 1 जोड़ 4 गुने कितना 24, 1 जोड़ 5 गुने 24, 1 जोड़ 6 गुने 24। जोड़ के लिख लेंगे तीनों पर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे 5.2 का सूत्र देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और क्वेश्चन देखा जाएगा।